Ninth class. Now we start the part 5 in Nazi and the rise of the Hitler में हम part 5 कर रहे हैं आज. फर्स्ट टॉपिक है हमारा 5th पार्ट का नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड. मदरहुड की तरफ वो कैसे अपना रास्ता पकड़ा उसने. पंथ, कल्ट माने पंथ होता है. इन नाजी जर्मनी चिल्ड्रन वर टोल्ड वुमेन्स वर डिफरेंट फ्रॉम मैन. नाजी जर्मनी के अंदर बच्चों को जो है ना वर टोल्ड कहा गया था कि वुमेन्स वर डिफरेंट फ्रॉम मैन, कि जो वुमेन्स होती है वो मैन से बिल्कुल अलग होती है. बॉयज वर टोल्ड टू बी अग्रेसिव, मैस्कुलिन एंड स्टील हार्टेड, एंड गर्ल्स वर टोल्ड टू बिकम गुड मदर्स एंड रेयर प्योर ब्लडेड. लड़कों से को क्या सिखाया जाता था कि उनको अपने मसल स्ट्रॉन्ग रखने हैं, गुस्से वाले होने हैं, स्टील हार्टेड होना है, मतलब कठोर दिल के रहना है. जबकि लड़कियों को ये समझाया जाता था कि वो एक अच्छी माँ बने और प्योर ब्लड आयरन चिल्ड्रन पैदा करे. गर्ल्स हैड टू मेंटेन प्योरिटी ऑफ द रेस. और गर्ल्स जो है, जो ये जातिवाद की जो प्योरिटी को इन्होंने जो है चलाई है उसको मेंटेन करे, व्यवस्थित करे. डिस्टेंस फ्रॉम ज्यूस, और ज्यूस से डिस्टेंस बना के रखे, दूरी बना के रखे. लुक आफ्टर देयर होम एंड टीच देयर चिल्ड्रन नाजीज वैल्यू. अपने घर को देखे और अपने बच्चों को नाजी की वैल्यू पढ़ाए. बट ऑल मदर्स वर नॉट ट्रीटेड इक्वल. परंतु सभी माता को इक्वली ट्रीटेड नहीं किया जाता था. ऑनर्स क्रॉसेस वर अवार्डेड टू दोज हु एनकरेज वुमेन टू प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन. और उन औरतों को सबसे ज़्यादा अवार्ड किया जाता था जो औरतें सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा करती थी. ब्रॉन्ज क्रॉस फॉर 4 चिल्ड्रन, जिनके 4 बच्चे हैं उनको ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता था. सिल्वर उनको दिया जाता था जिनके 6 है, और गोल्ड उनको दिया जाता था जिसके 8 या 8 से ज़्यादा बच्चे हैं. वुमेन्स हु मेंटेन कनेक्ट विद जॉस पॉल्स एंड रशेस वर paraded through the town with shaved head, blackened face, placard having around their neck announcing. कि जो औरतें वुमेन्स हु मेंटेन कनेक्ट विद ज्यूज, जो ज्यूज के साथ कनेक्ट हो जाती थी, मिल जाती थी, तो उनके साथ क्या बुरा हाल किया जाता था. उनके साथ क्या करा जाता था, उनके सिर जो है मुंडवा दिए जाते थे, चेहरा पे कालिक पोत दी जाती थी, और उनके गले में एक पत्रक डाल दिया जाता था जिस पे लिखा होता था कि आई हैव स्लूड द ऑनर ऑफ द नेशन. हमने नेशन का बहिष्कार किया है, हमने उसके सम्मान में ये देशद्रोह का काम किया. ये सब कुछ किया जाता था. ये सब कुछ नाजी की पॉलिसी में जो है किया गया. अब आती है आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा. जो भी प्रोपेगेंडा बनाया गया था, जो भी रणनीति बनाई गई थी, वो भी एक कला थी. नाजी टर्म्स मास किलिंग एज स्पेशल ट्रीटमेंट. नाजी जो है ना एक स्पेशल ट्रीटमेंट की का यूज़ करता था मारने के लिए. फाइनल सोल्यूशन फॉर द ज्यूज, ज्यूज को बिल्कुल अंतिम, मतलब कि अंतिम मोड़ तक पहुंचाना, यानी कि उसको बिल्कुल ख़त्म करना. एथोसिनियंस फॉर डिसेबल्ड सिलेक्शन एंड डिसफेक्शंस, मतलब कि उनको इस तरीके से कर देना कि वो किसी काम के लायक ही ना रहे. एविकेशंस मींट डिपोर्टिंग पीपल टू गैस चैम्बर. एविकेशंस क्या मतलब होता है? एविकेशंस का मतलब कि उन लोगों को गैस चैम्बर के अंदर डाल देना. गैस चैम्बर वर लेवल्ड, और गैस चैम्बर पे क्या लिखा हुआ था? डिस्फेक्शंस एरिया एंड लुक लाइक बाथरूम ऑक्युपाइड विद फेक शव हेड. और उसको वो एक प्रकार से गैस चैम्बर जो है एक बाथरूम का रूप था जिसमें एक फेक शावर हेड लगा हुआ था जिसमें से धुआं निकलता था, और उसके थ्रू जो है जहरीली गैस के थ्रू उन चीज़ को मार दिया जाता था. नाजीज आइडियाज वर स्प्रेड थ्रू विजुअल इमेज. नाजी के जो भी आइडियाज़ थे, जो भी विचारधाराएं थी, उसको इमेजेस के थ्रू, विजुअल इमेज के थ्रू जो है दर्शाया जाता था. जैसे फिल्म, रेडियो, पोस्टर, कैची, स्लोगन, लीफलेट्स, पत्रक, इस तरह से बना के ना नाजी के आइडिया को लोगों तक पहुंचाया जाता था. ऑर्थोडॉक्स जीज वर स्टेरियोटाइप्ड एंड मार्क्ड वर रेफर टू एज वर्मिन, रैट एंड पेस्ट. और किया जाता था, ऑर्थो जो ज्यूज थे उनको स्टेरियोटाइप माना जाता था और मार्क कर दिया जाता था, रेफर किया जाता था किससे? दरिंदगी से, रैट से, पेस्ट से, मतलब कि इन तरीक़ों से उनको मार दिया जाता था. नाजी मेड इक्वल एफर्ट टू अपील टू ऑल द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन. नाजी जो है सभी जो है इक्वल एफर्ट करता था ताकि लोगों तक, डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन तक इनकी बातें पहुँचे. They sought to win their spot by suggesting that Nazi could solve all their problem. और वो अपने आप को जिताने के लिए एक ऐसा, मतलब कि अपनी सपोर्ट मांगता था कि नाजी जो है तुम्हारी सबकी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है.
तो ये था आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। उसकी रणनीति थी कि अपनी रणनीति के तहत वो इस तरीके से काम करता था कि ज्यूस वगैरह जितने भी प्योर जो आयरन थे उन्हीं को ही केवल वो अपनी कंट्री में रखता, जो उसके विरुद्ध थे यानी कि ज्यूस थे उनको जो है वो गैस चैम्बर के थ्रू जो है मरवा देता था। और अपने आइडियाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड आउट करने के लिए वो फिल्म, रेडियो, पोस्टर, इन सब चीज़ों का सहारा लेता था। और जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूस थे उनको रेफ़र करता था वर्मिन, रैट्स और पेस्ट के थ्रू। और वो सभी सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन जो थी उससे अपील करता था इक्वली कि ताकि वो उसको सपोर्ट करे और ये बताने की कोशिश करता था कि मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। अब बात आती है ऑर्डिनरी पीपल्स एंड द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। जो साधारण पीपल और ह्यूमैनिटी के खिलाफ, जो मानवता के खिलाफ जो उसने दरिंदगी फैला रखी थी, उसके बारे में हम बात करेंगे। ऑर्डिनरी पीपल एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, साधारण लोग और मानवता के खिलाफ जो क्राइम था उसके विरुद्ध, मानवता के विरुद्ध जो क्राइम था। पीपल स्टार्टेड सीइंग द वर्ल्ड थ्रू नाजीज आइज एंड स्पोक देयर नाजी लैंग्वेज। लोगों ने जो है नाजी की ही आंखों से विश्व को देखना शुरू किया और उसी की भाषा बोलने लगे। दे फेल्ट हेटेड एंड हैंगर अगेंस्ट द जूस एंड जनरली बिलीव नाजिम would bring prosperity and improve general well-being। उनको महसूस करवाया जाता था कि वो ज्यूस के प्रति जो है गुस्सा रखे और उनसे घृणा करे और नाजिम की जो बातें हैं उसी को ही माने, उसी पर विश्वास करे और उसी को ही जनरली सुधार करे। पास्टर न्यूमॉर्स प्रोटेस्टेड एन अनकैनी साइलेंस अगेंस्ट ऑर्डिनरी जर्मन अगेंस्ट ब्रूटल एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कमेटी इन द नाइज एम्पायर। मतलब कि एक तरह से अपने आप को बचाने के लिए एक साइलेंस जो है ना, चुपचाप तरीके से साधारण जो जर्मन था वो बड़ा ही दुखी हो रहा था, ऑर्गेनाइज किया जा रहा था क्राइम को। चार्ल्स लॉर्ड बैट बुक कार्ड वो क्या कहता है कि थर्ड रेचेस ऑफ ड्रीम डिस्क्राइब हाउ जूस दैम्स बिगेन बिलीविंग इन द नाजी स्टेरियोटाइप अबाउट दैम। और उसका जो उन्होंने अपनी किताब में क्या कहा था कि थर्ड रेचेस ऑफ द ड्रीम, जो ये इसका सपना है, वो डिस्क्राइब किया कि कैसे ज्यूस जो है देमसेल्फ बिगेन बिलीविंग इन द, किस तरीके से उन्होंने नाजी स्टेरियोटाइप अबाउट दैम अपने बारे में जो है विश्वास, मतलब कि उसके बारे में विश्वास करना शुरू किया। तो ये है ऑर्डिनरी पीपल एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अब आता है नॉलेज अबाउट द हॉलोकॉस्ट। हॉलोकॉस्ट के बारे में क्या नॉलेज है के बारे में करेंगे। द वार एंडेड एंड जर्मनी वाज डिफीटेड। युद्ध खत्म हो गया, जर्मनी हार गया। वाइल जर्मनीज वर preoccupied with their own plight, the Jews wanted the world to remember the atrocities and suffering they had endured during the Nazi killing operation, also called the Holocaust। Holocaust के किसको कहा जाता है? जब जर्मनी नाजी जो है, जो नाजी का किलिंग ऑपरेशन था उसको होलोकॉस्ट के नाम से जाना जाता था। नॉलेज अबाउट द होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट के बारे में हम आपको बताते हैं। द वार एंडेड द जर्मन वाज डिफीटेड। वार, युद्ध खत्म हो गया था, जर्मन जो है हार चुका था। While Germans were preoccupied with their own plight, the Jews wanted the world to remember the atrocity and suffering they had endured during the Nazi killing operation, also called the Holocaust। जर्मन जो है अपने आप में ही क्या हो गया था, उसकी दुर्दशा हो गई थी। और ज्यूस वांटेड द वर्ल्ड, वो वर्ल्ड को याद दिलाना चाहता था उन अत्याचारों के बारे में और जो उन्होंने सहा है उसके बारे में, जो कि नाजी ने जो किलिंग ऑपरेशन चलाया था उसको कहा जाता है हॉलोकॉस्ट। व्हेन दे लॉस्ट द वार, जब वो युद्ध हार गए थे, द नाजी लीडरशिप डिस्टर्ब पेट्रोल इट्स फंक्शनरी टू डिस्ट्रॉय ऑल क्रिमिनेटिंग एविडेंस अवेलेबल इन ऑफिस। और नाजी जब पावर में आया, उसकी लीडरशिप में क्या हुआ, ऑफिस के अंदर जितने भी एविडेंस क्राइम के अगेंस्ट थे डिस्ट्रॉय, उसने सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया, उनको ख़त्म कर दिया। तो ये है आपका 5th टॉपिक नाजी एंड द राइज ऑफ द हिटलर के अंदर। ओके, तो आज हमने क्या क्या टॉपिक किया है देख लीजिए। द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड,
आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, ऑर्डिनरी पीपल एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और हॉलोकॉस्ट क्या चीज़ है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से सुने, उसके बाद ये नोट्स अपने रजिस्टर में नोट करें।